छक्के हारिस रऊफ खा रहा है और आप ब्लेम बाबर को कर रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। वैसे आज की टॉप स्टोरी का आपको पता ही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि छोड़ दें बाबर आजम को ब्लेम करना। वो बंदा इस टी20 सीरीज में तीसरी टी20 50 लगा चुका है और आप उसको कह रहे हैं कि सेल्फिश प्लेयर है। जबरदस्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच हो रहे हैं और उसमें किस तरह हो रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीतता जा रहा है। हमने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है और वो देनी है कि हमने मैच हारते ही रहना है। अच्छी बात हुई ना। ये किस तरह का आप खेल पेश कर रहे हैं, किस तरह की आप बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह के आप कप्तानी के डिसीजन ले रहे हैं। चलो इस बार तो पता चल रहा था पाकिस्तान टॉस तो जीत रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन थी तो वो हमारे कप्तान साहब ने बॉलिंग का फैसला किया। बॉलिंग का फैसला इस तरह से किया कि सीम स्विंग हो गई। सीम स्विंग हो भी रही थी लेकिन वो जो बॉल थी वो बैटर को इस तरह नजर आ रही थी कि अच्छा ठीक है, स्विंग होकर इस तरफ आएगी ना। 130 की पेस पर थी बॉल, तो इसलिए बैटर इस तरह से छक्के लगा रहे थे। और उसी तरह से हमारे हारिस रऊफ साहब, सलाम पेश करना चाहूंगा मैं उनको। 26 रन दे गए और क्योंकि वो टेस्ट के बॉलर तो नहीं है ना, टी20 के बॉलर हैं। टी20 मैच में इस तरह 26 रन, 30 रन, 20 रन ये तो आसानी से मिलते रहते हैं। और जब 19वां ओवर आ जाए, जब 20वां ओवर आ जाए, तब उनको विकेटें लेना याद आ जाती हैं। एज ए बॉलिंग यूनिट आपने अब्बास अफरीदी को जो विकेटें ले रहा था, आपने उसको निकाल कर, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, आपने उसको निकाल कर जमान खान को एंटर किया ताकि आपको न्यू बॉल का बॉलर चाहिए था। लेकिन आपको फिर भी हारिस रऊफ को पावर प्ले में ओवर तो देना था ना। हाँ, लीग खेलो, आप जबरदस्त लीग खेलते हो तो आप बात कर ले बैटिंग की। चलो बाबर आजम को ब्लेम करना आप छोड़ दें। तीसरी टी20 50 लगातार लगा रहा है और आपके लिए लगा रहा है कि वो एंकर का रोल जो उसको दिया गया है वो उसको उससे अच्छे तरीके से निभा रहा है। यानी आपका जो बाबर आजम है उसकी वजह से आपके 5 से 6 बैटर्स की नौकरी लगी हुई है। आपका साइम अयूब हो गया, आपका जो रिजवान हिटर हो गया, साइम हिटर हो गया, आपका फ़खर हिटर हो गया, आपका इफ्तिखार हिटर हो गया, आपका आजम खान हिटर हो गया। ये सारे हिटर जो आपने जमा कर लिए हैं, ये बाबर आजम के इर्द गिर्द इन्होंने खेलना है। और बाबर आजम एंकरिंग का रोल बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा था। लेकिन आपने ब्लेम तो बाबर को करना है। सेल्फिश प्लेयर है, उसने सेल्फिशनेस वाली नहीं खेली है। आप सोच कर तो गए थे कि न्यूजीलैंड को हराना है, लेकिन उनकी कंडीशन में उनको हराना इतना आसान नहीं है। केन विलियमसन चाहे इंटर हो जाए, चाहे आपका ट्रेंट बोल्ट उसमें ना हो, वो टीम वो है जो अपने घर में किसी को नहीं जीतने देती और वर्ल्ड कप में भी टॉप पोजीशंस पर रहती है। और इस सारी सिचुएशन से आप क्या समझ सकते हैं? इस सारी सिचुएशन से आप समझ सकते हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है, टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीम में बॉन्डिंग नहीं है। ये तीनों चीज़ें टीम में लैक कर रही हैं, जिसकी वजह से अब ऑफ द फील्ड समझ सकते हैं। ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ कि वो जो इकट्ठे खाना खा रहे हैं, वो जो कोई किसी की शादी पर जा रहा है, कोई किसी की शादी पर नाच रहा है, कोई वहाँ पर शादी पर जाकर फोटो खिंचवा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऑफ द फील्ड चलती हैं। ऑन द फील्ड आपको गिराने के लिए कौन सामने आ रहा है, आपकी वजह से, आपको नीचा दिखाने की वजह से, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो लेवल है, उसको कौन कम कर रहा है, वो आपको सामने नजर आ रहा है। छक्के हारिस रऊफ खा रहा है और आप ब्लेम बाबर को कर रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। जरा सोचने का नजरिया चेंज करें तो आपको ये सारी कहानी समझ आएगी कि पाकिस्तान क्यों मैच हार रहा है, किस वजह से हार रहा है। आपकी जो मैनेजमेंट है वो किस तरह प्लेयर्स को बैक कर रही है। चलो कोई बात नहीं, 3-0 तो हो गए, अब 5-0 होने में अभी देर नहीं लगेगी। अभी के लिए मेरे पास यही है, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो गई। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।